नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा सुजलान एनर्जी के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, सुजलान एनर्जी का शेयर इस समय जो पोजीशन चल रही है वो एक ठहराव की मुद्रा में चल रही है और जो अब आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि बजट 2024 में एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है पावर सेक्टर्स में, जिसमें सुजलान एनर्जी भी अपनी कोशिश करेगा कि उसको भी बजट से काफ़ी उम्मीद हो। और ये जो उम्मीदें इस समय पावर सेक्टर्स बना करके चल रहा है वो जीएसटी में बदलाव और एफडीआई के नियमों में थोड़ा बदलाव चाह रहा है और इनमें से यदि कुछ भी बदलाव होता है तो दोस्तों ज़बरदस्त इजाफा होगा सुजलान एनर्जी सहित अन्य पावर सेक्टर्स के शेयरों में। तो दोस्तों, जो सुजलान एनर्जी में अभी पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं, उनमें कई लंबे चौड़े आर्डर्स सुजलान एनर्जी को मिले हैं। उनमें से अभी लेटेस्ट में 5 जनवरी 2024 को ही 225 मेगावाट्स के आर्डर्स मिले थे। वो एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिले थे और इसमें 75 विंड टर्बाइन्स लगनी थी 3 मेगावाट प्रत्येक के। और दोस्तों, ये प्लांट तमिलनाडु में लगना है। साथ ही दोस्तों, एक और 28 दिसंबर को सुजलान को बड़ा ऑर्डर मिला था 300 मेगावाट का, जो कि अपरावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिला था। इसमें 100 विंड टर्बाइन का ऑर्डर है और वो 3 मेगावाट प्रत्येक का है। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कर्नाटक में है और ये जो ऑर्डर है इसके अलावा भी इनके पास और कई ऑर्डर्स प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं में से एक 27 दिसंबर 2023 को 100.8 मेगावाट के ऑर्डर्स मिले थे, जो कि नॉर्डिक एनर्जी कंपनी की तरफ से मिले थे और इसमें 32 विंड टर्बाइन्स थी वो, जो कि 3.15 मेगावाट प्रत्येक की थी। ये भी दोस्तों प्लांट कर्नाटक में ही लगना है। तो कई और लंबे चौड़े ऑर्डर्स इनको पहले से ही मिल चुके हैं। अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन है इस समय सुजलान एनर्जी के पास में, काफ़ी फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो उसी संबंध में जो अब आने वाला यूनियन बजट 2024 का है उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए बहुत सी उम्मीदें की जा रही हैं। जैसा कि इस समय भारत के लिए ग्रीन एजेंडा काफ़ी माने रख रहा है और उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट की शर्तें हैं एफडीआई की तरफ से उनमें थोड़ा ढील मिल सकती है। साथ ही हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए जो रीफाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो थोड़ा उसके नॉर्म्स इजी हो सकते हैं। साथ ही जो पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बजट 2024 से रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर्स महसूस कर रहा है कि ये चीज़ें अब फेवरेबल होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि इंडिया का विज़न है इस समय 500 GW यानी गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक का, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट्स है। उसको पूरा करने के लिए उम्मीद है कि यूनियन बजट 2024 में बहुत कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को मिल सकता है। दोस्तों, इसी संबंध में EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मनीष डबकारा जी का कहना है कि इस समय इस बजट में जीएसटी रेट्स में भी एनर्जी सेक्टर्स को थोड़ा छूट मिलनी चाहिए, इसमें रिवीजन होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले बजटों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बजट में उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है कि जीएसटी रेट्स में कुछ फेवरेबल बदलाव एनर्जी सेक्टर्स के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बातों को समझ करके हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि यूनियन बजट 2024 में
हमें फेवरेबल एनर्जी सेक्टर्स में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती है। इसी में से दोस्तों एक कारपोरेट टैक्स को लेकर के भी है, जैसा कि इस समय 15% कारपोरेट टैक्स चल रहा है। जो नई घरेलू कंपनियां होंगी वो अपना पावर जनरेशन शुरू कर देंगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 31 मार्च 2024 तक। और ये अब उम्मीद की जा रही है कि ये लोअर कारपोरेट टैक्स आगे बढ़ा करके मार्च 27 या 2029 तक भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कई उम्मीदें इस यूनियन बजट 2024 से हैं पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर्स को लेकर के। तो इनमें से कई घोषणाएं ज़रूर फेवरेबल होंगी। उसी के चलते आने वाले समय में फिर से एक बार सुजलान एनर्जी का शेयर फिर से एक लंबी ऊंचाइयों तक जा सकता है। इसी संबंध में यदि हम इसका लेटेस्ट शेयर प्राइस देखें तो दोस्तों अभी 20 जनवरी 2024 को 42 रुपये पर बंद हुआ है और ये 0.36% की ही बढ़त है, यानी कि नाम मात्र की बढ़त है। क्योंकि दोस्तों 20 जनवरी 2024 को शनिवार था और NSE BSE पर स्पेशल ट्रेडिंग चली थी। तो दोस्तों इस दिन जो सुजलान एनर्जी का शेयर हाई गया था वो 42 रुपये 45 पैसे तक गया था। और यदि इसका 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 15 जनवरी 2024 को 45 रुपये 70 पैसे तक गया था, जबकि 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को 6 रुपये 95 पैसे पर ही था। तो 52 वीक्स लो को यदि कंसीडर करके चलेंगे तो 6 गुना रकम इस समय इन्वेस्टरों की हो चुकी है जिन्होंने लोअर लेवल पर माल उठाया होगा। तो दोस्तों पावर सेक्टर्स में इस समय वैसे शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। तो आज जो इसमें हम आगे के लिए कह सकते हैं कि जो टारगेट्स शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं यूनियन बजट तक और उसके बजट के बाद तक, उसमें इसका शेयर 100 रुपये तक पहुंच सकता है। और यदि फेवरेबल यूनियन बजट में और भी घोषणाएं जो उम्मीद से अधिक हो सकती हैं तो दोस्तों इसका शेयर फिर 200 रुपये तक भी पहुंच सकता है इसी साल में। तो दोस्तों सुजलान एनर्जी के शेयर्स में माल बटोरने के लिए विचार कर सकते हैं। जितना और करेक्शन आता जाए माल को बटोरते जाइए। आप ये ना समझें कि अभी हाई रेट्स पर आ चुका है तो अब ये इस समय ख़रीदने लायक नहीं है, लेकिन अभी कोई इसमें इतनी हाई रेट्स पर वैल्यूएशन नहीं है कि ये समझा जाए कि इसमें अब दमदारी नहीं बची है। पावर सेक्टर्स में गजब की तेज़ी चल रही है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों सुजलान एनर्जी के शेयर्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में परचेज़ के लिए आप इसके और थोड़े सेंटिमेंट्स को सोच समझ करके और इसका माल बटोर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ परचेजिंग करके आप छोड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि सर्दियाँ आप अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को यूनियन बजट 2024 से सुजलान एनर्जी सहित पावर सेक्टरों के लिए अधिक से अधिक नई उम्मीदें लेकर के बजट आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसमें सुजलान एनर्जी का शेयर भी काफ़ी दमदारी दिखाएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी लोग सुजलान एनर्जी के शेयर्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक अपना लाभ बनाएं, साथ ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना आगे और बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।